तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6:30 और ये शाम का समय है। देखेंगे एकदम से वो उधर चाँद भी आ गया है और ना कीड़े भी टीटी टीटी कर रहे हैं और ठंडी सन सन हवा चलने लग गई है। ये देखेंगे और इतना ठंडा हुआ है ना, इतना ठंडा क्या ही बताऊँ। मतलब 5 बजे के बाद ना घर से बाहर निकलने लायक तो हो ही नहीं रहा है। बहुत ठंडा हुआ है, कड़ाके की सर्दी। और अभी यहाँ का वेदर इतना ठंडा है ना, क्या ही बताऊँ। मतलब घर से बाहर जाओ ना, इनको नुकसान पहुँच जाएगा। मेरा मतलब हमारे चेहरे को, हमारी स्किन को, क्योंकि इतनी ठंडी सन हवा चल रही है, क्या ही बताऊँ। और वो देखेंगे चाँद बड़ा सा, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। और ना जोमा के मंदिर में लाइट भी जल रही है। वो देखेंगे कल को है 24 तारीख यानी कि पूर्णिमा। तो अभी आया है चाँद और फिर कल को देखेंगे आप सूरज आते हुए। और कल को जो चाँद होगा ना, इससे भी डार्क रोशनी होगी। तो आप देख रहे हैं अभी आज 23 तारीख है और कल को अब हम 24 तारीख का दिखाएंगे आपको। कल को वैसे तो हमारे यहाँ दुदाक्षत भी आते हैं परंपरा के अनुसार, भगवती मंदिर या शिव मंदिर के। और इतनी ठंडे में आते हैं ना, इतनी सर्दी में क्या ही बताऊँ। तो अभी शाम का वक्त है और अब मिलते हैं हम सवेरे। और सवेरे जब देखेंगे तो आज शुरुआत करेंगे हम सूर्य से। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर से गुड मॉर्निंग के वक्त सवेरे सवेरे। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है पहाड़ों का इस वक्त नज़ारा। आप मेरे पीछे देखेंगे ये पहाड़ है जुमा दूरी पे और सूर्योदय हो चुका है। ये देखेंगे सूरज और कितना प्यारा व्यू आ रहा है। आप देखेंगे इतनी अच्छी खिलखिली धूप आ रही है ना, क्या ही बताऊँ। मतलब छत में आया तो बहुत अच्छा नज़ारा है अभी और बहुत अच्छी धूप आ रही है। मैं आपको सूरज दिखाता हूँ। ये देखेंगे सूर्योदय हो गया है। शाम को वहाँ चाँद था और अब यहाँ पर वो सूरज है। कितना अच्छा आ रहा है, देखेंगे व्यू। और ये हमारे पहाड़ हैं घर की चारों तरफ, गांव की चारों तरफ। और ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पहाड़ों में ना, ठंडा बरकरार है अभी भी। फरवरी से मार्च लगने को है लेकिन ठंडा अभी भी बहुत है। मुंह से तो धुआं ही धुआं निकल रहा है, जैसे सिगरेट पी के धुआं निकालते हैं, ठीक वैसे ही। और ठंडा इतना हुआ है ना, क्या बताऊँ। मतलब रात को यहाँ पानी रखा था तो आज भी जम गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ना, इसमें दोनों में कंकड़ बने हुए हैं। ये देखेंगे इतना ठोस है ये देखेंगे। और इस जग में भी रखा था पानी तो ये भी जम गया है। ये देखेंगे कितना प्यारा हुआ है ये देखेंगे। धूप की रोशनी में तो और भी सुंदर दिख रहा है ये। वाह, लेकिन इतना ठंडा हुआ है ना, क्या ही बताएं। तो पानी के ना यहाँ कंकड़ जम जा रहे हैं इस तरीके से। और ये पानी देखेंगे गल भी रहा है। वाह, तो कुछ ऐसा हुआ है पहाड़ों का मौसम, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये देखेंगे ये दुदाक्षत के लिए अक्षत और घी। और ये मेरी मामी ये देखेंगे आप। ये उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा है जिसमें उत्तराखंड में यहाँ दुदाक्षत आते हैं, इनको पुजारी जी कहते हैं और ये मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, जो कि एक परंपरा है। पहाड़ों में ना चिड़िया भी कुकू चो चो करती है और यहाँ तो बहुत सारे घोंसले हैं घर के अगल बगल में। और आप सुनेंगे इनकी चू चू कुकू ये मेरे पीछे से। और धूप तो इतनी शानदार आई है ना, क्या ही बताऊँ। ये देखेंगे यहाँ पर छोटी सी गौरैया भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पर को ये। तो यहाँ ना बहुत सारी चिड़िया होती है। अभी शहरों में तो ट्रैफिक होता है एकदम से और गाड़ी का शोर शराबा हल्ला, पर पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। और अभी दुदाक्षत आए थे, आपने देखेंगे दूध भी अच्छा देते हैं उनको पहाड़ों में, तो ऐसा होता है। और चाय पीते हैं यहाँ सुबह सुबह यहाँ के लोग, 1 गिलास 2 गिलास गोड़ वाली वो भी। तो ऐसा होता है हमारे पहाड़ में। लड़ाई झगड़ा मारपीट तो ना इन दोनों का लड़ाई झगड़ा आपस में चलते रहता है, माँ बेटी। ये देखेंगे ये दुष्ट है, लड़ाई झगड़ा करते रहती है लेकिन अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ती है। बुढ़ापे की लाठी होती है ना, वैसे ही इसके साथ कभी किसी की लड़ाई होगी तो ये आ जाती है और ये ना उसको तबाह कर देती है, मतलब जो लड़ता है, और इसका सहारा बनके। तो ये है गाय बचिया पहाड़ों की। ऐसे जंगल यहाँ ना आंगन है, ये घर है और ये घर के आंगन में खड़ी रहती है ऐसे ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे तो गुस्सा आ गया। तो दोस्तों, जैसे राजस्थान में ना ऊँट जहाज होता है रेगिस्तानों का, वैसे ही पहाड़ों में ये घोड़े और खच्चर होते हैं जो सामान ढोने का काम करते हैं, यानी कि पहाड़ों के जहाज मान के चलो इनको आप। तो ऐसा होता है पहाड़ों में। और सामान ढोते हैं, बड़ी दूर दूर चढ़ाई में जाते हैं और इधर उधर से लाते हैं। ये देखेंगे आप चील को, जो कि अभी किसी शिकार की तलाश में है और अपने पैरों में कुछ लेके जा रहा है ये। और एक और इसका साथी आ गया है ये। और ये देखेंगे इसका यहीं कहीं घोंसला है लगता है, और ये फिर से आ गया यहीं। पहाड़ों में ना गोनी बंदर भी बहुत होते हैं, आप देखेंगे ये
और इस सब्जियों को उजाड़ देते हैं। तो दोस्तों ये वाला गुनी तो इन सबका लीडर लग रहा है, आप देखेंगे। और ये गुनी को ना वो लंगूर भी बोलते हैं और बांदर को बंदर। तो पहाड़ों में गुनी को लंगूर और बंदर को बांदर। और ये खा रहा है फइये के पत्ते, ये देखेंगे कितने अच्छे से खा रहा है। तो देखेंगे इसको ये पत्ते कितने टेस्टी लग रहे हैं, घपाघप। ये भी बीमार नहीं होते हैं, ना हम इंसानों की तरह इनको उल्टी होती है, ना पीलिया, ना दस्त। और ये हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी तरह वो वैसा खाना नहीं खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर मोमो। ये ऐसी शाकाहारी सब्जियां खाते हैं या फिर पत्ते खाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आपने देखा होगा ये गुनी बांदर ना इधर उधर लंबी लंबी जंप ले लेते हैं और इनको कुछ होता भी नहीं। और ना इनका डॉक्टर होता है, ना इनका अस्पताल होता है। तो ये हर हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इनका राज यही है कि ये प्राकृतिक चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से ये स्वस्थ रहते हैं। देखो कैसे गप 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 खा रहा है। और ये मुंह में क्या लगा है किनारे, इसको निकाल ले थोड़ा सा। अरे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी बातों को समझ रहा है। और दांत भी नहीं दिखा रहा। आधे से ज़्यादा गुनी तो खक दांत दिखाते हैं। कैसे लगा हुआ है वो देखो। तो दोस्तों इनकी सेहत का राज यही है कि ये प्राकृतिक खाना खाते हैं, यानी कि घास, पत्ते, फूल और जो जो होते हैं फल। ये आया भाग के और ये जंप मारी। पहाड़ों में ठंडा बहुत होता है तो जैकी ने पहन लिए हैं कपड़े। और आप देखेंगे इस जैकी को। चलो जैकी इधर को देखो, चलो आगे को आ जाओ। ये देखेंगे जैकी को टीका वीका भी लगाया है। तो जैकी आगे को चल फटाफट। तो अब घर को चल रहे हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का ना मौसम भी समय समय पे बदलने में है, कभी धूप, कभी बारिश और कभी बादल। तो मतलब ना ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में है मौसम। आप देखेंगे इस वक्त कुछ ऐसा अंधेरा सा हो गया है। अभी इतनी अच्छी धूप आई थी ना, क्या ही बताऊं। और अभी अभी ठंडा भी हो गया है और धूप भी चली गई है। और हमने ना छत में अखरोट भी सुखाने को रखे थे, मैं दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये अखरोट हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं और ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं। देखेंगे आप कितने प्यारे प्यारे हुए हैं। तो अभी इनको सुखाने को रखा था, पर अभी इनको सुखाने रखा था, लेकिन अभी ना धूप ही चला गई है। अब इनको फिर से अंदर रखना होगा। और यहाँ पर कोई कद्दू भी है जो कि अभी काटना है मेरे को। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि कद्दू ना भारत की ना राष्ट्रीय सब्जी है। और ना उत्तराखंड में ना कद्दू को गद्दू भी कहते हैं। आप देखेंगे एक कद्दू तो ये गोल वाला है, ये भी कद्दू है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, शायद से इसको बिलायती कद्दू कहते हैं। और उत्तराखंड में गद्दू। और ना कद्दू की एक अच्छी बात बताऊं, कद्दू का जो बीज होता है उसको भी खा लेते हैं, कुछ कद्दू के जो पत्ते होते हैं ना वो भी खा लेते हैं, कद्दू की टुक्कियाँ। और कद्दू मतलब एकमात्र ऐसी फसल है मतलब ना जिसका हर चीज़ उपयोग में आ जाता है। इसकी बेल भी खा सकते हैं, मतलब उसकी टुक्कियाँ आगे की, कद्दू भी, हरा कद्दू भी, पीला कद्दू भी, पका के भी, कैसे भी, और कद्दू के बीज भी। और ये हमारी ना भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। तो अभी इसको मैं काटूंगा और आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये हमारे पेड़ पौधे हैं थोड़े से लगाए हुए। और ये फौला है जिसे गगरी भी बोलते हैं। और ये तांबे का होता है, इसमें पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी धोने को रखा है, फिर उसके बाद ये थोड़ा चमक जाएगा, चमचमाता हुआ दिखेगा। और साथ में ये 3 बोतल भी धोनी है और ये अभी धोने के लिए रखी है। और इसमें जो पानी रखते हैं ना वो पानी स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा माना जाता है, फ़ायदेमंद। न्यूट्रिएंट्स और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सब इसमें मिल जाते हैं, मतलब तांबे के संपर्क में आके। तो ये सब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये फौले अभी धोएंगे तो ये चमक जाएंगे। और अभी थोड़े से मैले मैले दिख रहे हैं। और इनको ना शादी ब्याह में, मतलब इनके पिता होते हैं वो अपनी बेटियों को ये फौले गिफ्ट करते हैं। और कलश यात्रा के दौरान आप देखते होंगे कि सभी के सिर में ये फौले होते हैं। इसमें ऐपन ऐपन बना के इसमें गुलदस्ता सजाए रहते हैं और कलश यात्रा निकालते हैं तो उस वक्त ये फौले ही होते हैं ये। और जिसे इसे गगरी भी बोलते हैं। और ये वाले में हाँ ये शायद से पीतल का है। जब कुछ आँख वाली बीमारी होती है तो इसका घिसना कहते हैं। तो कुछ ऐसा होता है हमारे उत्तराखंड में। ये एक विरासत है जो कि हमें हमारे अपने पूर्वजों से मिली है और उत्तराखंड की एक संस्कृति का हिस्सा है ये। तो ऐसा है। और ये अभी 3 बोतल को धोना है, लेकिन उससे पहले मैं काटूंगा कद्दू और आपको दिखाता हूँ ये ख़राब है या सही। तो दोस्तों मैंने ये कद्दू काट दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर के बीज भी निकल गए हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं। ये देखेंगे कितना वाइट सा है, एकदम पपीता जैसा लग रहा है, लेकिन है कद्दू। और ये गोल कद्दू है। उत्तराखंड में ना हमारे पास इतने कद्दू होते हैं यहाँ और उत्तराखंड में भी। और आप देखेंगे ये हाँ आ गया। तो ना मेरे को कहीं बुला रहे हैं नौला के लिए, तो हम जाते हैं नौला और आपको ले चलते हैं। आयो रुक जा। तो दोस्तों अब मैं ना आपको अपने गांव की नौला ले चलता हूं और साथ में कद्दू का बीज जिसे मैं रास्ते में खाऊंगा। और अब सीधे आपको मैं नौला ले चलता हूं। और उत्तराखंड का मौसम देखेंगे, ये इस वक्त हमारे गाँव का, हमारे पहाड़ का कुछ ऐसा हुआ है। तो इसको मैं अंदर रख देता हूँ और चलता हूँ नौला और आपको दिखाता हूँ नौला। क्योंकि पानी से कितनी सारी बीमारी हो रही है। जो टैंकी वाला आ रहा है, तो अब ना ऐसे में गाँव के लोग नौले को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि गांव के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इतने सेठ भी नहीं होते हैं कि वो ख़रीद के वाला बिस्लरी वाला पानी पिए, क्योंकि वो बहुत महंगा है, 20-20 रुपये का 1 लीटर। तो अब सीधे ले चलते हैं आपको नौला, वो नीचे है नौला। तो चलते हैं अब नौला। तो दोस्तों आप देखेंगे आजकल ना पहाड़ों में साइकिल चलाने का क्रेज़ बढ़ गया है। और आप देखेंगे मेरे पीछे साइकिल चला रहे हैं।
और हम नौला साफ करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में ये कोई नहीं है, मैं ही तुमको फौला है। भगवान का नहीं है तेरे मेरा मतलब क्या होता है ये किसे ना बिलचा कहते हैं शायद से। वो वहाँ है नौला, नीचे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कसी ये क्या है? ये तो बिलचा है। तो हम बिलचा लेके जा रहे हैं और ताई जी देखेंगे आगे नौला साफ करके। हाँ, नौला साफ कर रहे हैं, कितने लोग लाए हैं, वहाँ कितना गंदगी बनाई है सबने। ओहो, तो आज सही करते हैं। हाँ, सही करो। ठीक है। तो दोस्तों पहाड़ों में बहुत ठंडा होता है। देखेंगे सिम्मी ने भी स्वेटर पहन ली है, आप देखेंगे ये। तो यहाँ पर ना यहाँ गांव के लोग साफ सफाई करने में जुट गए हैं। सभी लोग साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो आप देखेंगे यहाँ सब साफ सफाई कर रहे हैं। ये वही जल स्रोत है जो कल वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा था। ये साइकिल हटावा, इधर पेल लेते हैं सब। साइकिल हटाओ भाई, किसकी है? गांव में ना लगातार पीलिया की शिकायत आ रही है, तो इस वजह से गांव के लोग इस वाले पानी को पीना चाह रहे हैं। वो वाला पानी बहुत गंदा और मैला है, जंग वाला। नौले में पानी कुछ ऐसा हुआ है, आप देखेंगे। और इस पानी को ना पूरा फेंकेंगे और फिर कल सुबह तक इसमें नया पानी ताज़ा आ जाएगा, एकदम फ्रेश। और ये पानी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी सी धूल है, इसे साफ़ कर रहे हैं। फिर से पीने का सोर्स हमारे पास यही है। पीलिया के बाद वो वाला पानी बहुत गंदा साबित हो चुका है, तो अब ये वाला पानी पियेंगे और इसको अभी फेंकेंगे और ये पूरा नौला साफ़ होगा। हल्की फुल्की काई भी लगी है ना, इसको भी साफ़ कर दिया जाएगा। ये चल रही है साफ़ सफाई। तो गाँव में ना सब ऐसे मिलजुल के काम करते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ सब लोग काम में जुट गए हैं। कोई कुछ काम में लगा पड़ा है और हमने भी अब थोड़ा सा काम करना होगा। तो दोस्तों ये नीचे से यहाँ से पूरी वो वहाँ तक सफाई कर दी। वो है नौला और हमारे गांव वाले यहाँ से साफ़ करते करते आ गए और यहाँ से भी पतली वाली नाली बना दी है, ताकि पानी जल्दी से हम वहाँ का नौला का पानी निकाले पुराना वाला, तो तुरंत बह जाए। तो देखेंगे यहाँ ऐसा हुआ है कुछ। तो यहाँ पर बुबू भी आ गए हैं निर्देश देने कि नौले में साफ़ सफाई हो रही कि नहीं। वो क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहें, सफाई हमारा देखो कितने दिन पानी की दिक्कत है ना, तो उसकी वजह से ये साफ सफाई एक पुराना स्रोत है। हाँ, पानी तो इसमें कम ही आता है, लेकिन देखते हैं अच्छे कर रहे हैं ये लोग। ये बहुत पुराना होगा, आपने तो बहुत पहले से देखा होगा। तो उसमें तो लिखा हुआ है, क्या लिखा किसी को पढ़ना ही नहीं आता है। हाँ, वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता की है। तो उसको भी लिख के इसको पूछो उन लोगों को, हाँ, वाले जो हैं, जरूर। उसको लिख को दिखाओ इनको। हाँ, क्या लिखा है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना नहीं आता हम लोगों को, किसी को नहीं आता पढ़ना। वो देवनागरी लिपि से भी अलग है, यानी कि संस्कृत है, बिल्कुल प्योर संस्कृत। अब उसका ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, ऐसा बता रहे हैं बुबू। उसको बोला था, भोला माँ साहब के लड़के को, मैंने कहा तुम कुछ इसके बारे में अच्छा, हाँ हाँ। वो बोला नहीं आता है किसी को। मैंने फोन में लेके दिखाया लोगों को, कुछ नहीं आया, नहीं आता है किसी को। कोई नहीं, हम उसका ट्रांसलेट कर देंगे, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, करो थोड़ा छोटा करो। ठीक है। तो यहाँ पर को ना मैच भी देखे जा रहे हैं, देखेंगे, और काम भी किया जा रहा है यहाँ। ये तो देखेंगे सब लोग यहाँ पर को काम करके थक गए हैं, इंटरवल का वक्त आ गया है और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। लड़ना झगड़ना मत बच्चों, और ये गिरेगा यहाँ को, नीचे को उतरो गोलू। तो ये हैं ये सब लोग, वो वहाँ पीछे तक हैं वो। तो हमारा गांव ना फिर से प्राचीन सभ्यता की तरफ लौट रहा है। प्राचीन संस्कृति, हमारी धरोहर ये नौला है और अब उसी का पानी हमारे गांव के लोग पियेंगे। और अच्छी बात यह है कि अब फिर से ये चीज़ें जो पुरानी हैं, इनको जो लोगों ने भुसिया दिया था, लोग भूल गए थे, अब फिर से लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं, नौले को। और आपने देखा होगा आजकल लगातार जो जितनी भी हमारी प्राचीन चीज़ें हैं ना, वो फिर से उजागर होकर आ रही है। आपने देखा होगा आज से पहले बकरी भी नहीं पालते थे, अब बकरी का दूध भी बहुत अच्छा होता है, तो लोग बकरी भी पालने लगे हैं, वाली गाय भी पालने लगे हैं, लकड़ी भी काटने लगे हैं, क्योंकि CNG जो गैस होती है, वो उसमें जो रोटी बनती है ना, वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, तो लोग फिर से लकड़ी काट रहे हैं। और वो जो कट्ठू गाय कहते हैं ना, बथरी, उस गाय का दूध भी 50 रुपये लीटर है और उसका घी जो है ना, वो 6000 रुपये का 1 लीटर है। तो सब पूरे गांव के लोग ना प्राचीन चीज़ों की तरफ लौट रहे हैं। मुंडवे की कोई कीमत नहीं थी,
तो मुंडवे के भी अब 50 रुपये किलो है, और जो गेहूं का आटा है ना वो मात्र 32 रुपये किलो है। और इतने महंगी महंगी चीज़ें हो गई हैं। भट्ट की दाल लोगों पी लिया हुआ तो फिर से लोग भट्ट की दाल खाने लगे, 150 रुपये किलो भट्ट हो रखे हैं आजकल। तो हमारे गांव के लोग ना फिर से वो जो ज़माना था उस तरफ लौट रहे हैं। तो आप देखेंगे ये तो ये जो नाली बहुत समय से बंद थी ना, तो इसका लेवल बैठाया जा रहा है और वहाँ से एक समांतर गहराई की तरफ नीचे की तरफ लाया जा रहा है, ताकि पानी सीधे प्रेशर से आए तो सीधे नीचे को बहे, अटके ना। क्योंकि पानी जब अटकता है तो बहुत सारी बीमारी भी होती है। तो हमारे यहाँ ना सब लोग साफ़ सफाई में जुट गए हैं और देखेंगे इतना साफ़ कर दिया है। और ना यहाँ के ग्राम प्रधान बड़े ठग गए हैं, एक भी काम नहीं करते। तो देखेंगे पूरा गांव के लोगों ने ही बागडोर संभाली है और खुद ही लगे हुए हैं। ये तो चाची कैसा लग रहा है काम धाम करके आज? अब आप यहाँ का शुद्ध जल पियेंगे नौले का। बिल्कुल। तो नौले का ना पानी इतना शुद्ध और पवित्र माना जाता है ना, गंगा जल की तरह उसे जब व्रत होता है और चढ़ाने के लिए उसी को यूज में लाया जाता है देवता में। तो ऐसा होता है। और ये पानी अब बिल्कुल हाँ, तो अब ये पानी हमारे लिए हर चीज़ के लिए उपयोग में आएगा। तो ये हैं बबलूदा, जिन्हें पूरा अभी बंड यहाँ खाना साफ़ सफाई। और ये मेरे चचा हैं, ये भी थक गए हैं और अब तो बीड़ी भी पीने लग गए हैं। ये देखेंगे इनके हाथ में बीड़ी है। तो ये हैं बबलूदा। बबलूदा क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या होती है। पानी की समस्या से हमारे यहाँ सब पीलिया से ग्रस्त हो रहे हैं, लगातार पीलिया से ग्रस्त हो रहे हैं। हाँ। सब कम से कम अभी 15 बच्चों को पीलिया है जो बेड में पड़े हुए हैं। इसलिए हमने सोचा कि जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है उसका पानी, नौला, उसका पानी हम पीने योग्य बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम नौले की सफाई और नौले के पूरा संरक्षण करने के उसमें लगे हुए हैं। पूरे ग्रामवासी सब लोग लगे हुए हैं। तो पानी जब साफ हो जाएगा तो जूता चप्पल का भी निर्देश दे दो आप। हाँ, हमने ये कह दिया है कि पूरे गांव में कोई इसमें जूता चप्पल नहीं ले जाएगा। हाँ। कोई इसको सिंचाई के लिए यूज नहीं करेगा, पीने के लिए यूज करेगा। हाँ। पीने के लिए अगर यूज करेगा तो पूरे गांव के लिए एक एक केन मतलब पीने के योग्य हो, पीने जितना हो जाएगा। एक एक केन तो सबको पहुंच ही जाएगी। बिल्कुल। ठीक है नहीं। हाँ। हमने ये भी कह दिया कि कोई इससे सिंचाई भी नहीं करेगा। और वो जो डब्बा उसमें डुबा रहा है तो उसका भी ध्यान रखिए, उसे खोल के जैसे आज उसे डुबाए पानी निकालने को। जैसे आज तक क्या करते थे, गाय को जो दाला वाला देने वाला डिब्बा भी इसमें डुबाते थे। हाँ बिल्कुल, कन्ने अन्ने गंदे वाले। हमने बिल्कुल निर्देश दे दिए हैं कि इसमें मतलब उस चीज़ का यूज कोई नहीं करेगा। हाँ। वो है ग्रामवासियों के ऊपर निर्भर है। हम जैसे जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, हम लोग तो अपनी बाइक वगैरह से या स्कूटी वगैरह से या कार वगैरह से ले आते हैं। ले आ रहे हैं पीने का पानी। जिस बेचारे के पास व्यवस्था नहीं है वो कहाँ जाएगा? हाँ स्रोत होने के बावजूद हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ओरिजिनल स्रोत है, हाँ। प्राकृतिक स्रोत है। इस स्रोत का पानी इतना बढ़िया है कि इस स्रोत का पानी से मतलब कोई रोग होने के कोई चांस नहीं है। बिल्कुल प्राकृतिक। तो ऐसा है। तो गांव घरों में ना लोग ये भी कह रहे हैं कि जूता चप्पल पैर के ना जाएं और डब्बे को साफ रखें और उसके बाद ही उसको पानी में डुबाएं। तो सभी लोग इसका पानी पियेंगे और सभी लोग इस पानी का आनंद ले सकेंगे। तो ना कोई भी जूता चप्पल पैर के ना जाएं जो हमारे गांव घर का इस वीडियो को देख रहा है। तो ना पुराना गंदा पानी को फेंक रहे हैं और अब इसमें न्यू पानी आएगा एकदम से, क्योंकि ये जो पानी है ना थोड़ा सा बासी भी है। तो अब गांव के लोग इस वाले पानी को फेंक रहे हैं। ये पानी वैसे वाले पानी से तो बहुत साफ़ है, जो टैंकी का आता है उसमें जंग आती है, मिट्टी आती है, लेकिन उस पानी से साफ़ है। लेकिन है काफ़ी दिनों से, तो इसको भी साफ़ कर दिया आज। ये गोलू इसको पीछे को खींचे, गिरेगा। भानु प्रताप वहाँ गिरेगा। हेलो मोए मोए बाद में करेगा, गिरे। सो गाइस बिल्कुल लोग साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। तो लोग ना एकदम से लग गए हैं काम धाम में। कुछ लोग तो एकदम से नौले के अंदर जाकर के पानी को फेंक रहे हैं बहुत तेजी से। तो आप देखेंगे तो गांव में ना सब लोग ऐसे मिलजुल के काम करते हैं। गांव की सबसे अच्छी एक विशेषता ये है। तो ये देखेंगे कोई भी जो जूते चप्पल लेके नहीं जाए, अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं। इसमें जूते चप्पल ले जाके कोई नहीं जाए। तो भाभी जी कह रही है ना, अब के बाद जो साफ हो जाएगा इसके बाद जूते चप्पल लेके कोई ना जाए उसमें।
तो बहुत से लोग हमारे गांव से ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ नहाया धोया, कपड़े धोए होंगे, उनको भी ये नौला देख के याद आ जाएगी इस नौले की। तो देखेंगे नौले के अंदर भी सफाई, बाहर भी सफाई। सबसे पहले तो नाली क्लीन करी, फिर उसके बाद ये सब। तो वो है नौला, उसमें पानी अभी उतना है। उसके बाद एक डोबा आता है, गोल सा गड्ढा जैसा होगा, तो उसका पानी भी बाहर फेंक देंगे और फिर कल को इसमें ताज़ा फ्रेश पानी होगा एकदम। ये देखेंगे चाचा हमारे एकदम साफ कर रहे हैं काई वाई नाली और वो गंदा पानी। और ये देखेंगे कुत्ता इसको ठंडा हो गया है तो इसने पहनी है स्वेटर। ये है बबलूदा। तो ये पानी ना अब सीधे बह रहा है एकदम से सर करके। कितनी अच्छी गहराई हुई है इसकी, देखेंगे आप। ये पानी ना थोड़ा भी नहीं रुक रहा है, फिर भी यहाँ थोड़ी बहुत सफाई भी चली है और इतना कूड़ा भी निकला है इसमें, कांच वाँच। ये देखेंगे एकदम से पानी सर सर जा रहा। क्यों चाचा? क्लियर। तो देखा एक बीमारी आई और गांव के लोग फिर से जागरूक हो गए और सब लोग साफ सफाई में जुट गए अपनी प्राचीन धरोहर की तरफ। तो देखेंगे इतना साफ बना दिया है, जो जितना भी कीले आगे वो लगी थी ना मिट्टी सब धो दी एकदम क्लीन। जैसे बर्तन धोते हैं जूने से, तो वैसे इन सीढ़ियों को घिस के साफ कर दिया है एकदम से। और वो वहाँ पर को कुछ लिखा हुआ है, वो इसी के बारे में कह रहे थे कि कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ नहीं पाते हमारे गांव के लोग। वो ये इतने सब लोग आए थे। ये लो कैसे दूं फिर? 1 मिनट। हाँ, ठंडे पानी का डर है कहीं चलोड़ी ना हो जाए। तो ये नौला है कुछ ऐसे साफ हो गया है एकदम से। ये बहुत पुरानी पत्थर हैं, एकदम सिला ऐसे काट के लोगों ने, बहुत ही प्राचीन होंगे। चाचा कितने साल पुराना होगा ये नौला? लगभग 400 साल पुराना नौला है ये। और इसमें वो वहाँ पर को तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, उसे लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। तब देवनागरी लिपि में है वो भी संस्कृत में। इसे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और नौले के डिजाइन आप देखेंगे कुछ इस तरीके से है। ये कितना प्यारा दिख रहा है। ऊपर से छत इस टाइप से बनाई है। उस समय सरिया सीमेंट इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग ने ऐसे बनाया हमारे पूर्वजों ने। ये कितनी अच्छी डिजाइन है, कितना प्यारा है। और ये पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बबलूदा हिमांशु ओली। अब वो जो नीचे डोब है ना, तो धरती के नीचे से खुद पानी आता है वहां से और ये पूरा भर जाता है। चाचा इसमें कितने लीटर पानी भरता होगा टोटल? हाँ, 60 लीटर सिर्फ उस खड्डे में जिसमें से बबलूदा निकाल रहे हैं ना, उसमें 60 लीटर पानी होता है। और इस पूरे नौले में कितने लीटर पानी होगा चाचा? 100 लीटर पानी आता है। उस छोटे से वो जो गड्ढा जैसा दिख रहा है ना, उसे डोबा कहते हैं। और इस पूरे नौले में बहुत कितना पानी आता होगा लगभग? हाँ, लगभग 10 से 15 हज़ार लीटर पानी इस पूरे नौले में आ जाए। क्योंकि आप बबलूदा को देख रहे हैं, वो पूरे डूब जा रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और ऐसे 20-30 बबलूदा इसमें आ सकते हैं इस नौले में। और देखेंगे उनको ऊपर आने के लिए सीढ़ी चढ़नी हो रही है। और ये गिनेंगे सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 फिर ऐसे करके 9 10 और ये पूरी 11 है। छोटी बीच में ये कटी हुई है जो कि दिख नहीं रही है, तो ऐसा हुआ है। हाँ तो यहाँ पर शाम को पैक भी चाहिए वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि ठंडा हो गया है ये। तो कल से जो भी जिसको पानी पीना है ना, यहाँ आना, ईमानदारी से चप्पल खोल के अच्छे से साफ सुथरा डब्बा डुबाना और पानी निकालना, पीना। बहुत अच्छा पानी है ये। और ध्यान रखना ही हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है प्राचीन, जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिली है। इसको बनाए रखना है, इसको स्वच्छ बनाना। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हमको ये नौला दिखाना है, वो भी पियेंगे भविष्य में। तो देखेंगे पूरा गंदा पानी भी जितना होता है सारा निकाल दिया। और कल को इतना क्लीन पानी होगा ना, क्या बताऊं। जो लोग नौला में जूते चप्पल पहन के जाते हैं और पानी को गंदा करने की कोशिश करते हैं, उनको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। ये गांव के नियम है। और आज की वीडियो इतनी ही। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।